खैर है इमरान, पंखे को कहाँ उठाई जा रहा है? ख़राब हो गया क्या? नहीं नहीं शाज़ेब भी ख़राब नहीं हुआ, बिजली का बिल भरना है इसलिए बेचने जा रहा हूँ इसको। अच्छा ये बात है। वैसे कितने का बेचना है और बिल कितना आया है? बिल 3500 रुपये आया है और उम्मीद है ये भी इतने का बिक जाएगा। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे लिए तो 3500 भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इमरान ये 3500 का नहीं बिकेगा। ये पंखा कम से कम 10 साल पुराना है। मैं इसका 2500 रुपये देता हूँ तुझे, चुप करके रख ले, क्योंकि मैंने एक बंदे को पंखा देना है, चलो उसका भला हो जाएगा। मगर शाज़ेब भाई बिल तो मेरा 3500 रुपये का है, 2500 का आपको दे के मैं 1000 रुपये और कहाँ से लूँगा। और चल अब जिद ना कर, जहाँ ये पैसे हो गए 1000 भी मिल जाएगा। मैंने तुझे बताया भी है मैंने पंखा किसी को देना है, मेहरबानी होगी तेरी। ओए होए, बड़ा ही वजनी पंखा है भाई। जी भाई। यार ये पंखे को अंदर रख ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा लेकिन ये पंखा है किसका? यार ये अपना इमरान नहीं है बर्फ़ वाला, वो बेचने के लिए जा रहा था, कहता बिजली का बिल भरना है, उसी से हमारा 2500 रुपये का पंखा है वीआईपी। इसको साफ़ करके 8-10 हज़ार का बेचूंगा और अच्छी दिहाड़ी बनाऊंगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ, इसको अंदर कर ले। वैसे भाई ने बहुत गलत किया उसके साथ, बेचारा गरीब बंदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और ऊपर से इतनी गर्मी है। ऐसा करते हैं ये पंखा जाके उसे वापस कराता हूँ और भाई को कोई बहाना लगा लूँगा। साद भाई आप ये पंखा क्यों लाए? ये तो शाज़ेब भाई ने मुझसे ख़रीद लिया था। जी जी इमरान भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पंखा आपको वापस करने आया हूँ। देखिए इतनी गर्मी है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप रख लें। क्या वाकई साद भाई? लेकिन वो जो पैसे शाज़ेब भाई ने दिए थे वो तो मैं बिल भर आया हूँ, अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। खैर है इमरान भाई आप ये पंखा रखें, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अब मैं चलता हूँ। ठीक है साद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह चुगताई साहब, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं स्कूटी की। कहीं ख़ास जगह जाना है क्या? बेटा ये उम्र नहीं है किसी खास जगह पे जाने वाली, बस वैसे ही सफाई कर रहा था। सफाई कर लूँगा तो 2-4 साल चल जाएगी, वरना तो ख़त्म हो जाएगी। तो बता कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है? ये बात तो बिलाल साहब आपकी 100% ठीक है। मैं बस एक जगह काम गया हुआ था, अब घर जा रहा हूँ। अच्छा बिलाल साहब, घर पे ना एक पेडिस्टल फ़ैन पड़ा हुआ है, फजूल में जगह घेरी हुई है उसने, अगर आपको चाहिए तो सस्ते दामों दे दूँगा। हाँ हाँ चाहिए तो है, गर्मी का मौसम है, चलो बच्चे हवा लेंगे। ये बता कितने का देगा? और कर लेंगे, रेट का भी आपसे भला कोई फ़र्क है? आ जाए मेरे साथ, चलें इस बहाने मैं भी स्कूटी चला कर देख लेता हूँ कैसी है ये। बैठे। जल्दी से वो पंखा उठा कर ला जो थोड़ी देर पहले मैं तुझे देकर गया हूँ। भाई पंखा चोरी हो गया है, जैसे आप गए थे मुझे अंदर अम्मी ने आवाज़ दी है, वापस आया हूँ तो पंखा ही नहीं था। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अजीब बंदा है वैसे, इतनी लापरवाही की मुझे तुझसे तवक्को नहीं थी। वो पंखा मैंने बिलाल साहब को देना था। बिलाल साहब इसने तो नया ही कट्टा खोल दिया है। मैं तकलीफ़ के लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आइंदा अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। मैं तो तुझे देखकर हैरान हूँ, तो इतना बड़ा हो गया, तुझ में अभी भी अक्ल नहीं आई। अगर अम्मी ने आवाज़ दी थी तो कम से कम पंखा तो उठा लेता। तुझे पता भी है तूने कितना नुकसान कर दिया मेरा। भाई मेरी बात तसल्ली से सुने, पंखा चोरी नहीं हुआ, मैंने बिलाल साहब के सामने आपकी इज़्ज़त बचाई है। बल्कि पंखा तो मैं इमरान को दे आया हूँ, बेचारा गरीब बंदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और इतनी गर्मी है।
अगर आपने उसकी मदद करनी थी तो ऐसे ही कर देते, पंखा खरीदने की क्या ज़रूरत थी। देखिए अगर हम गरीबों का एहसास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बोलें कुछ, आप तो चुप ही हो गए हैं। देखें अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप उस चीज़ की मुझे सज़ा दे सकते हैं। गलत तूने नहीं बल्कि मैंने की है। हालांकि मैं तो समझ रहा था कि तूने वो पंखा बेच दिया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यकीन मान तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं तो चंद पैसों की लालच में आकर गरीब को लूट रहा था। खैर चल अब अंदर।